oogenesis refers to formation of ovum, ये ओवरी में होगा। एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग oogenesis इज ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि लास्ट वीडियो में अपन ने देखा, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, ओके, बट oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है सर, इसमें प्रिकर्सर सेल कौन सी है सर? प्रिकर्सर सेल इज द oogonia। ठीक है, सो oogonia ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट undergo mitosis and differentiation and results in formation of primary oocyte। अब माइटोसिस हुआ तो सर यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन होगा, तो oogonia डिप्लॉइड था तो प्राइमरी oocyte भी अब डिप्लॉइड रहने वाला है, और ये सब एम्ब्रियो में चल रहा है। देन इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ओनली प्राइमरी oocyte undergoes meiosis 1 but gets arrested at the diplotin stage of prophase 1। मतलब कि एम्ब्रियो में प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 स्टार्ट तो हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। कहाँ पे अरेस्ट हो गया? प्रोफेज 1 की डिप्लोटिन स्टेज पे अरेस्ट हो गया है सर। ठीक है, अब बर्थ होगा, चाइल्डहुड फेज कवर होगा और प्यूबर्टी आएगी। प्यूबर्टी पे आके वो मियोसिस 1 रिज्यूम होगा। तो बेसिकली ऐसा है कुछ कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में मियोसिस 1 अरेस्ट हुआ था डिप्लोटिन स्टेज पे, फिर बर्थ हुआ, चाइल्डहुड फेज हुआ, प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी पे बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल चेंजेस वो मियोसिस 1 कंप्लीट होगा एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज सेकेंडरी oocyte एंड अ स्मॉल पोलर बॉडी। सर साइज में डिफरेंसेस क्यों है भाई? सेकेंडरी oocyte एक्चुअली क्या करता है, जो प्राइमरी oocyte था ना उसका मैक्सिमम साइटोप्लाज्म खुद रिटेन करता है। सर फिर पोलर बॉडी के पास क्यों नहीं गया साइटोप्लाज्म? पोलर बॉडी बनाने का यहाँ पे पर्पस ही क्या था? जो एक्स्ट्रा डीएनए है उसको एलिमिनेट करना। तो पोलर बॉडी को उतने साइटोप्लाज्म की जरूरत ही नहीं है, फाइनली वैसे भी इन पोलर बॉडीज को डिस्ट्रॉय ही करना है। ओके जी, तो वो क्वेश्चन पूछते हैं कि जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो जो दो सेल बनेंगी उनका साइज इक्वल होगा या अनइक्वल होगा? दोनों सेल्स का साइज अनइक्वल होगा। लार्जर वन सेकेंडरी oocyte, स्मॉलर वन इज द फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, सो यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन हुआ और दो अनइक्वल साइज की सेल्स हमारे पास बन गई। नाउ इस सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 स्टार्ट होगा, बट दिस मियोसिस 2 अगेन गेट्स अरेस्टेड एट द मेटाफेज 2। तो अगर ध्यान से देखें, oogenesis में मियोसिस जब भी हो रहा है सर हमेशा अरेस्ट हो जाता है। एक तो एम्ब्रियो में हुआ था मियोसिस 1, वो अरेस्ट हुआ, वो प्यूबर्टी तक अरेस्ट हुआ। ठीक है जी, मतलब कितनी शानदार मेमोरी है सेल्स की। प्यूबर्टी पे आके वही डिवीजन रिज्यूम होगा जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में अरेस्ट हुआ था। क्लियर? ओके सर। एंड जब मियोसिस 2 होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, वो भी अरेस्ट हो गया सर। अब ये कहाँ अरेस्ट हुआ? ये मेटाफेज 2 पे अरेस्ट हो गया सर। ये कब रिज्यूम होगा भाई? इससे आगे देर आर बेसिकली 2 पॉसिबिलिटीज, और वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, सो इन एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स मीन्स व्हाट? जब सेकेंडरी oocyte बना और अगर उस टाइम पे इंटरकोर्स या मेटिंग नहीं होती है तो दिस सेकेंडरी oocyte जो कि मियोसिस 2 पे अरेस्टेड है विल गेट डीजेनरेटेड विद इन 24 आवर्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे स्पर्म की अवेलेबिलिटी या नॉन अवेलेबिलिटी विल डिसाइड कि सेकेंडरी oocyte का क्या होगा। पहला केस मैंने बता दिया, अगर स्पर्म्स नहीं होंगे, स्पर्म्स अवेलेबल नहीं होंगे तो सेकेंडरी oocyte विल गेट्स डिजेनरेट। सर अगर स्पर्म्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है तो विल से इन प्रेजेंस ऑफ स्पर्म, जैसे ही स्पर्म का कॉन्टेक्ट होगा विद सेकेंडरी oocyte इट रिज्यूम्स मियोसिस 2। ध्यान से मैंने टर्म यूज किए रिज्यूम, मैंने अभी टर्म कंप्लीट यूज नहीं किया। तो कॉन्टेक्ट ऑफ स्पर्म विद सेकेंडरी oocyte रिज्यूम्स मियोसिस 2। सर फिर कंप्लीट कब होगा? कंप्लीट होगा जब ये स्पर्म टोटली सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाएगा। मैंने एरो पे लिखा भी है, एंट्री ऑफ स्पर्म वाया जेडपी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम रिजल्ट्स इन कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। तो क्वेश्चन कई बार यहां से आ जाते हैं कि मियर कॉन्टेक्ट ऑफ स्पर्म विद सेकेंडरी oocyte रिजल्ट्स इन कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। नो 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 नो, सिर्फ कॉन्टेक्ट से मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगा। अगर स्पर्म की साइटोप्लाज्म के अंदर एंट्री हो जाती है देन देयर विल बी कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2, और जो रिजल्टेंट सेल बनेगी यहाँ पे भी वही बनना है।
एक पोलर बॉडी बनेगी जिसको अपन सेकंड पोलर बॉडी बनेंगे, और जो दूसरा सेल बनेगा उसको बोलते हैं मैच्योर ओवम या ऊटिड। अब गौर करने वाली बात क्या है यहाँ पे, हालांकि स्पर्म की एंट्री हो चुकी है सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में जो कि फिलहाल ओवम बन चुका है, बट स्टिल मैंने मैच्योर ओवम या ऊटिड का जो प्लोइडी लिखा वो एन लिखा अभी, है ना सर। एंट्री होने के बाद तो 2n कर देना चाहिए था भैया। अभी स्पर्म के डीएनए की एंट्री हुई है साइटोप्लाज्म में, लेकिन ओवम का और स्पर्म का डीएनए अभी फ्यूज नहीं हुआ है। सो ऊटिड बनने के बाद जो न्यूक्लियस होता है स्पर्म का और जो न्यूक्लियस होगा ऊटिड का या मैच्योर ओवम का, they will get fused and results in formation of a diploid zygote. Getting? So यहाँ से भी वही सारे सवाल कि कौन सी स्टेज सर हैप्लोइड है, कौन सी डिप्लोइड है। भाई oogonia एंड प्राइमरी oocyte दे आर डिप्लोइड। पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी एज वेल एज सेकेंड पोलर बॉडी दोनों हैप्लोइड है। सेकेंडरी oocyte भी हैप्लोइड है सर, ऊटिड भी हैप्लोइड है, लेकिन हाँ ऊटिड में ही जो न्यूक्लियाई होगा ऑफ स्पर्म एंड ओवम विल गेट फ्यूज्ड, लेकिन उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जाइगोट में। तो जाइगोट इज डिप्लॉयड बेसिकली। क्लियर है जी। दूसरा सवाल, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में सर एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बने थे, इन केस ऑफ oogenesis एक oogonia से एक ही ओवम बनेगा। क्लियर है। और एक चीज और याद रखना, जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 oogonia में होता है वो हमेशा अरेस्ट होगा, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में ना कभी मियोसिस 1 अरेस्ट होता है ना कभी मियोसिस 2 अरेस्ट होता है। ठीक है जी। एंड oogonia में तो मियोसिस 2 कभी कंप्लीट ही नहीं होगा अगर स्पर्म्स की एंट्री नहीं हुई तो। हाँ, स्पर्म्स की एंट्री हो जाती है तो मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली ऊटिड बन जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग oogenesis. Stay tuned for more booster bites. Have a nice day.